नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ का दोस्तों किक ऑफ खत्म हो चुका है और गाइस इसका जो रिजल्ट है काफी क्रेजी है। रिजल्ट मैं क्यों ही कह रहा हूं क्योंकि ये किसी प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नहीं था। अगर हम प्रोमोस की बात करें और इंटरेक्शन की बात करें तो इसके अंदर कोई फाइट नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज देखने को मिलेगी वही सबसे ज्यादा क्रेजी थी। वहां दोस्तों आते हैं सबसे पहले माइकल कोल और गाइस ये 19 दिन पहले ऐसा किक ऑफ मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। 19 दिन है अभी उस रॉ को जो कि नेटफ्लिक्स पर लाइव रहेगी, लेकिन डब्ल्यू वालों ने 19 दिन पहले किक ऑफ रख दिया था। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को वहां माइकल कोल आते हुए नजर आते हैं। माइकल कोल लोगों का अभिवादन करते हैं और बताते हैं कि जनवरी द 6th हम एक नई एरा की शुरुआत करने वाले हैं और इस नई एरा की शुरुआत अगर द गेम ट्रिपल एच करे तो क्या ही होगा, जिस पर दोस्तों हम लोगों को द गेम ट्रिपल एच की एंट्री देखने को मिलती है जो कि अपने स्टाइल में आते हैं। यहाँ उन्होंने पानी वानी तो नहीं फेंका, लेकिन हाँ यहाँ वो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स मंडे नाइट रॉ में जो कुछ अब वो दिखाने वाले हैं इससे पहले हमने नहीं देखा है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होगी जनवरी द 6th को जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले होता है एडम पेयर्स से हाथ वाथ मिलाते हैं सभी, और फिर एडम पेयर्स जो कुछ कहते हैं वो गाइस बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक कर गया, लेकिन मुझे और WHG फैमिली को बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ उससे। तो एडम पेयर्स कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम टू द न्यू एक्विजिशन ऑफ मंडे नाइट्स, यानी कि दोस्तों लोगन पॉल जो कि कह रहे थे वो रिटायर हो चुके हैं, वो गाइस अब रॉ को ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं। लोगन पॉल की एंट्री होती है और गाइस पीछे पैंट में प्राइम ड्रिंक रखी हुई थी उन्होंने, हर कोई बू दे रहा था। लोगन पॉल कहते हैं कि अगर आप सब लोगों ने सोचा कि रिटायर हो चुके हैं तो वो गलत है। लोगन पॉल को लोग बहुत ज़्यादा बू देते हैं। लोगन पॉल कहते हैं वो एक प्राइम एथलीट है और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मंडे नाइट रॉ को डोमिनेट करने की। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ उन्होंने ये चीज़ कही कि आप फैंस मुझे चाहे या फिर ना चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप स्पेक्टेटर हो और मैं एक सुपरस्टार हूँ। जनवरी द 6th वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला इस नाइट का दूसरा सेगमेंट जो कि था दोस्तों लिव एंड रिया रिप्ली का। इन दोनों का दोस्तों डब्ल्यू वालों ने फेस ऑफ रखा हुआ था। फेस ऑफ से पहले दोस्तों लिव हमें आते हुए नजर आती है अलॉन्ग विद डॉम एंड ऑब्वियसली रैक्वेल रॉड्रिगेज। वहां दोस्तों लिव के कंधे पर चैंपियनशिप काफी अच्छी लग रही थी। इवन दोस्तों कोल ने ये चीज भी कह दी थी कि आप सुपरस्टार ऑफ द ईयर बन सकती हो। यहाँ दोस्तों जब रिया रिप्ली आई, ब्लडी रिया रिप्ली ने दोस्तों इतना मजाक कर दिया कि गाइस लोग हंस के लोटपोट हो गए। लिटरली वहां जो उनका डायलॉग है ना काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। ये डायलॉग कब आता है? ये तब आता है जब दोस्तों वहां एडम पेयर्स पाइप बॉम्ब गिराते हैं, कहते हैं लिव मॉर्गन तुम अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रही हो, यस इट्स ऑफिशियल, रिया रिप्ली को तुम फेस करोगी जनवरी द 6th को उस मंडे नाइट रॉ में जो कि नेटफ्लिक्स पर लाइव होगी। इसके बाद रिया ब्लडी रिप्ली जो है माइक पकड़ती है, लेकिन बीच में दोस्तों एक बच्ची छोटी सी कहती है आई लव यू रिया, जिस पर रिया रिप्ली कहती है आई लव यू टू स्मॉल चाइल्ड। और गाइज ये काफ़ी फनी लाइन है। ऑब्वियसली चाइल्ड जो होता है स्मॉल ही होता है, लेकिन ये जो लाइन है ये काफ़ी एपिक है और गाइज लोग इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, दोनों के बीच में फेस ऑफ होता है और गाइज इसके एंड जैसे में लिव ऐसे चुम्मा भी करती है दूर से। और कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज़ साफ है कि ये मैच भी कन्फर्म्ड होता है उस रॉ के लिए जो कि नेटफ्लिक्स पर लाइव रहेगी जनवरी द 6th को। अब गाइज जो अगला सेगमेंट था वो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और गाइज ये था केविन ओवेंस का। इसे कहते हैं दोस्तों एक गोल्ड सेगमेंट जब हम प्रोमोस की बात करते हैं और बात करते हैं दोस्तों ऐसे सेगमेंट की। तो यहाँ केविन ओवेंस टाइटल लेकर WWF यानी कि विंग्ड ईगल चैंपियनशिप कंधे पर लेकर आ रखे थे। आपको पता है उन्होंने चोरी कर रखी थी दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट से, तो लेकर आते हैं और ये चीज़ कहते हैं दैट्स वियर्ड माइकल कोल, दैट्स वियर्ड कि तुमने WWE चैंप को ही नहीं बुलाया, मुझे यहाँ चोरी छप के आना पड़ा, चैंपियनशिप लानी पड़ी, माइक चुराना पड़ा। हाँ यहाँ जो दोस्तों जो माइक है ना नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ का वो भी दोस्तों डिफरेंट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा ये थोड़ा सा गोलाई में बेलनाकार सा है दोस्तों। और इसी माइक पर दोस्तों आगे केविन ओवेंस कहते हैं कि काफ़ी वियर्ड है कि तुमने मुझे नहीं बुलाया, जिस पर माइकल कहते हैं वियर्ड तो यह है कि तुमने अपने बमैस को लाया कार से उठाकर यहाँ, वरना मुझे कार में इंटरव्यू लेना पड़ता तुम्हारा। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने बम कह दिया था केविन ओवेंस इस पर गुस्सा आ जाते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं तुम मुझे बम क्यों कह रहे हो, जिस पर माइकल कोल कहते हैं यू आर डेल्यूजनल, यू आर नॉट चैंपियन, जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं आई एम योर WWE चैंपियन। लोगों की तरफ से तड़ा चीयर आता है और गाइस इसके बाद वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है। केविन ओवेंस कहते हैं कि मुझे अपनी बात रखने दो, लेकिन सिक्योरिटी ने कुछ नहीं सुना और उसके बाद केविन ओवेंस ये चीज़ कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं कि हिज गॉट बेस्ट मूव सेट,
ये लाइन दोस्तों सीएम पंक की थी पास्ट की, जो कि उन्होंने यहाँ कहीं ना कहीं सीएम पंक पे शॉट ले लिया और वहाँ से सिक्योरिटी उन्हें ले जाती है और गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। हालांकि दोस्तों यहाँ केविन ओस का एक और सेगमेंट निकालती है डब्ल्यू वाले, जो कि निकालती है बैक स्टेज एरिया से, जहाँ वो क्या करते हैं कि गाइस कोडी रोड्स की तस्वीर लगी हुई थी, वही चीज़ कहते हैं कि देखो कितनी अजीब सी चीज़ है, मैंने कह रखा है ट्रिपल एच को, अथॉरिटी को, किसी चेंज करो। ये आई वार की टीम जो है, वॉर रेडर्स जो है, इनका पोस्टर लगा, मेरा पोस्टर नहीं लगा, मैं तो सैटरडे का जीता हुआ हूँ। जिसके बाद वो अपना चेहरा 200 प्रिंट करवा कर 200 कोडी रोड्स के पोस्टर के ऊपर लगा देते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि दैट्स परफेक्ट। नहीं, एक चीज़ इसके अंदर डिफरेंट अभी भी रह रही है, वो ये कि इस टाइटल पर मेरा नाम होना चाहिए, इस कोडी वोडी का नहीं होना चाहिए। और वहाँ से दोस्तों वो चल देते। देखो यहाँ दोस्तों केविन ओवेंस ने एक नहीं दो सेगमेंट काटे, दोनों ही गोल्ड थे और कुल मिलाकर दोस्तों अब मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाकर हमें विंग्ड ईगल चैंपियनशिप वाला केविन ओवेंस लड़ते हुए नजर आ सकता है, गोल्डन अनडिस्प्यूटेड चैंप यानी कि कोडी के साथ में। राइवलरी खत्म नहीं हुई है, राइवलरी की जब बात लगी, नई राइवलरी दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वालों ने शुरू कर दी। वहाँ दोस्तों हम लोगों को गंथर भी देखने को मिलते हैं, गंथर आते हैं और गाइस गंथर से पूछा जाता है कोडी से जो हारे थे दोस्तों सऊदी में, उस पर वो कहते हैं कि पास्ट है, वो पास्ट पर फोकस नहीं करते, फ्यूचर की बात करते हैं। तो माइकल कोल कहते हैं फ्यूचर से याद आया कि लोगन पॉल ने रॉ को ज्वाइन कर लिया है और वो कह रहे हैं, लोगन पॉल कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन होने वाले, जिस पर गंथर कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उसकी एज ए एथलीट रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर वो उस लेवल का पहुँचता है, अगर वो चैंपियनशिप के लेवल का पहुँचता है और मुझे फेस करने के लिए वो मेरे सामने आता है, आई मेक श्योर कि मैं उसकी वो स्टूपिड सी स्माइल उसके चेहरे से उतार दूंगा जिस पर लोग चिल्लाते ये, और इस सेगमेंट हो जाता है खत्म। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ, जहाँ इस टामा टोंगो से पूछा जाता है क्या कहना है, वो ये कहते हैं और जेकब फाटू वही डायलॉग आई लव यू सोलो, जिस पर दोस्तों लोग हंसने लग जाते हैं। फिर सोलो को आगे कुछ कह पाते, हमें सॉन्ग सुनने को मिलता है, सॉन्ग तो नहीं था बस आवाज़ सुनने को मिलती है, हम समझ गए कौन बंदा आने वाला है। Ladies and gentlemen, जनता पागल, my name is पॉल हेमन। पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन ने दोस्तों यहाँ जो बेइज्जती मारी है, उन्होंने दोस्तों सिर्फ सोलो सिकागो को आड़े हाथ नहीं लिया, पूरी की पूरी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया पॉल हेमन ने अपनी बातों से। पॉल हेमन क्या कहते हैं? पॉल हेमन कहते हैं, मैं जानता हूं कि अगर मैंने कुछ गलत सलत कहा तो टामा टोंगा अटैक कर देगा, जेकब फाटू तो सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मैं ऐसा कुछ कहने यहाँ नहीं आ रखा हूँ। मैं बस ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब ये लड़ाई जो है वो सिर्फ तुम दोनों के बीच की रहेगी। पॉल हेमन यहाँ दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि लेट मी टेल यू, ट्राइबल कॉम्बैट होने वाला और उसका सबसे बड़ा रूल ये होता है, उसमें कोई भी रूल नहीं होता है। वेल मैं बताना चाहूँगा, आई रिस्पेक्ट यू सोलो, मैं तुम्हारी जर्नी को रिस्पेक्ट करता हूँ। तुमने कुछ एक टाइम में जो कुछ अचीव किया वो लोगों को 4 साल में भी नहीं कर पाया। रोमन रेंस का तुमने तख्ता पलट कर दिया, ब्लड लाइन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट सीका एंड अफा, इट्स नॉट अबाउट समोन लेजेंड्स, इट्स ऑल अबाउट यू एंड OTC। यहाँ दोस्तों वो आगे कहते हैं, सोलो मेरी बात ध्यान से सुनो, जनवरी द 6th रोमन रेंस को फेस करने वाले हो, देयर विल बी ओनली वन विनर, देयर विल बी ओनली वन ट्राइबल चीफ, और ऐसे में पता चलेगा कौन है असली ट्राइबल चीफ और कौन है वानाबी ट्राइबल चीफ। एक बंदा जो रहेगा वो कहलवाएगा रियल ट्राइबल चीफ और दूसरा बंदा उसी फेयर लिस्ट में ऐड हो जाएगा जिसमें बहुत से समोन्स खुद को ट्राइबल चीफ कहे थे। बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों यहाँ उन्होंने सोलो को, और साथ ही साथ खासकर पूरी की पूरी अनोई फैमिली को भी। अनोई फैमिली बहुत से लोगों ने कहा है कि वो ट्राइबल चीफ है, लेकिन सब जानते हैं कि रोमन रेंस इकलौते ट्राइबल चीफ है जिन्होंने फैमिली को इस लेवल पर मचाया और खासकर ब्लड लाइन का निर्माण किया, वो भी इतनी सॉलिड। तो यहाँ दोस्तों जनवरी द 6th को यहाँ मैच होने वाला ट्राइबल कॉम्बैट, और गाइज उसके अंदर हमें एक विनर मिलेगा, जो कि आप बताइए कौन रह सकता है आपके अकॉर्डिंग। बात कर ली जाए दोस्तों अब सीएम पंक के सेगमेंट भी यहाँ हुआ। आपको बताना चाहूंगा डब्ल्यू वाले एक्सपेक्ट, न्यूज बता रहा हूं दोस्तों आपको, यहाँ डब्ल्यू वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर सीएम पंक को डालने का रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में, वो भी गाइस वर्ल्ड टाइटल के पीछे। तो गाइस वर्ल्ड टाइटल वाली पिक्चर में होंगे सीएम पंक। तो सीएम पंक के सेगमेंट की बात कर ली जाए, सीएम पंक आ गए और ये चीज कहते हैं कि ऐसा ही होता है जब दो ईगोज एक शो में आती है। रॉ जनवरी द 6th तो सैथ को हराने वाला है, जिस पर सैथ रॉलिंस की एंट्री होती है, जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है। यहाँ दोस्तों जो सैथ ने लाइन कही ना वो ट्रेंड कर रही है। सैथ रॉलिंस कहते हैं कि हु इज द बूट लिकर नाउ बिच, यानी कि कौन अब तलवे चाटने वाला है। इससे पहले सीएम पंक कहते हैं कि तलवे चाटता था सीना,
विंस के। तो यहाँ उन्होंने रिप्लाई दिया है सीएम पंक का, वो कहते हैं कि तुमने शिप को अबैंडन कर दिया था, डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ दिया था, अब तुम लौटे हो, अब बताओ कौन है बोल देगा बीच। तो गाइज यहाँ इनकी ब्रॉल हो पाती, बीच में ट्रिपल एच आ जाए, सेगमेंट खत्म हो जा, काफी तगड़ी होने वाली दोस्तों मंडे नाइट रॉ। और गाइज एक और चीज आपको बताने वाला हूँ कि जो सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का मैच है, हो सकता है कि वहां अच्छे तरीके से खत्म ना हो और गाइज आगे चला जाए। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ जो अहम न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जो कि गाइज आज की अपनी मेन अपडेट है, सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस गाइज रखा जाने वाले किक ऑफ में। यस गाइज, ये उस मंडे नाइट रॉ के किक ऑफ में रखा जाएगा। पॉल हेमन ने तस्वीर भी लगाई है, लिखे हैं समन्ड बाय द ओटीसी रोमन रेंस। ये शो के बाद उन्होंने तस्वीर लगाई। और गाइज एक अपडेट आई है जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ, इसको दोस्तों नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ में शुरुआत में रखा जाएगा, विच मीन्स दोस्तों आप लोगों को इसकी क्लीन फिनिश देखने को मिलेगी। जब भी शो को शुरुआत में रखा जाता है, चांसेस हाई हो जाता है क्लीन फिनिश आए। और गाइज यहाँ एक क्लीन फिनिश हमें देखने को मिली। कौन ले जाएगा उला फाला, आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं, वेल मैं देखूंगा जरूर। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।